Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Ratna Singh. In this video lecture we are going to discuss about types of matrix. मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप्स होते हैं. उसमें फर्स्ट टाइप होता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में जिसमें एक सिंगल रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या डिफाइन करते हैं? रो मैट्रिक्स. जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3. इस मैट्रिक्स में एक सिंगल रो है R1 और नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने लिए हुए 3 C1 C2 C3. तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स. वैसे ही एक अदर हमने एग्जांपल ले लिया A11 1 2 1 M. तो इस मैट्रिक्स में एक सिंगल रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? M. तो ये भी क्या है? एक रो मैट्रिक्स. फिर इसी में सेकेंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक होगा, रोज कितने भी हो सकते हैं. तो कॉलम मैट्रिक्स में हम एक सिंगल कॉलम ले लें 1 2 3 4 और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं. तो ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक सिंगल मैंने कॉलम लिया हुआ है C1 और नंबर ऑफ रोज 4 हैं R1 R2 R3 R4. सिमिलरली हम एक अदर मैट्रिक्स ले रहे हैं A11 A21 A31 अप टू AM1. तो इस मैट्रिक्स में भी एक सिंगल कॉलम है और नंबर ऑफ रोज कितने हैं? M. तो ये भी एक क्या है? कॉलम मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में थर्ड टाइप है नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो. तो नल मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसमें एवरी एलिमेंट क्या हो? जीरो. उस मैट्रिक्स को हम क्या डिफाइन करते हैं? नल मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पर इसमें कंडीशन क्या होती है कि इस मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट क्या होगा? जीरो. फिर नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम से. तो जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया 1 2 3 4. इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फर्स्ट रो R1 सेकेंड रो R2. 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं C1 और C2. तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए? 2. तो इस मैट्रिक्स को हम क्या डिफाइन करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होंगे उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. वैसे ही हम अदर एग्जांपल ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पर भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो ये मैट्रिक्स भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स. पर यदि हमने इसकी जगह ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है. तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स. फिफ्थ टाइप डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अदर सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो. उस मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स.
फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 2, इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 एंड 2। इसके अलावा जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो क्या हो गए? 0। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली यदि हमने मैट्रिक्स लिया 3 0 0 0 4 0 0 0 5, तो अगेन इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? 0। तो ये मैट्रिक्स भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या हो गई कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। नेक्स्ट टाइप यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? यदि इस डायगोनल मैट्रिक्स में ही हम सारे डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करते हैं? 1, तब उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में यदि एवरी डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स, एवरी डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1, और अदर सारे एलिमेंट्स क्या है? 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3, या इसको हम सिंपल 3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं, उसके साथ हम उसका ऑर्डर सबस्क्रिप्ट में डिनोट कर देते हैं। तो I3 का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सिमिलरली जो ऑर्डर होगा वो यहाँ आप नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया I4, तो I4 में 4 रोज होंगे और 4 कॉलम्स होंगे, और एवरी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 1, और अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। तो ये आपका हो गया 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1, और ये सारे नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0। और यहाँ पर 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 4 क्रॉस 4, जिसको हमने ये डिनोट किया। नेक्स्ट टाइप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स में रोज और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। तो जब रोज को हम कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं तो हमको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड हो जाता है। तो इस गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? A डैश। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करने का नोटेशन होता है A डैश या AT। ये दोनों ही नोटेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो क्या है? 1 2 3। इस रो को हम कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो कॉलम क्या हो जाएगा? 1 2 3। सिमिलरली सेकेंड रो को भी हम सेकेंड कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये हो गया। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए हमको क्या करना होता है? करस्पॉन्डिंग रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम से इंटरचेंज करना होता है। नेक्स्ट है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी हमको मैट्रिक्स ए गिवन है, उस मैट्रिक्स का यदि हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करें और वो दोनों यदि इक्वल आते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या डिफाइन करते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने मैट्रिक्स ए लिया हुआ है 1 2 3 2 4 5 3 5 0, अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लें तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा? करस्पॉन्डिंग रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम से इंटरचेंज करना है। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लें, रो को हम कॉलम में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, फिर सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में लिख दें तो 2 4 5, और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिख दें तो 3 5 0। अब आप देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप, skew symmetric matrix। skew symmetric मैट्रिक्स में कंडीशन क्या होती है? जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने लिया कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। skew symmetric में transpose matrix of A is equals to minus A, then matrix is called skew symmetric matrix। यदि हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करें और वो माइनस A के इक्वल होता है, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, यदि मैंने मैट्रिक्स A ले लिया है और इसमें एक कंडीशन होती है कि इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। तो इसमें यदि मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ है 0 2 3 -2 0 4 -3 0 -3 -4 0। हाँ, तो मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ है 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0। अब यदि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लें A डैश, तो A डैश में क्या होगा? फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 2 3, फिर सेकेंड कॉलम को हम सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो -2 0 4, और थर्ड कॉलम को यदि थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो -3 -4 0। अब आप देखो, ये आपका गिवन मैट्रिक्स है और ये एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्म्स थे वो इसमें नेगेटिव है और जो इसमें नेगेटिव टर्म्स थे वो क्या हो गए? पॉजिटिव। मतलब इसमें हम जब A मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? A डैश के। तो A डैश इज इक्वल्स टू -A। तो ये क्या हो गया हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अबव और बिलो कोई भी एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नंबर 10।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अबव और बिलो के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ज़ीरो। इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकेंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के बिलो का एवरी एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल के बिलो का एवरी एलिमेंट क्या है? ज़ीरो। तो ये मैट्रिक्स हमारा कैसा होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी के जस्ट अपोजिट यदि डायगोनल के अबव का एवरी एलिमेंट ज़ीरो हो तो वो क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 2 4 0 0 5 6 7। तो यहाँ पर ये आपके 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं और डायगोनल एलिमेंट्स के अबव का एवरी एलिमेंट क्या है? ज़ीरो है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप में हम आ जाएं तो नेक्स्ट टाइप है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। 11th is ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? यदि हम किसी मैट्रिक्स A को लें और उसको हम उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उसको हम डिफाइन करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप सिंगुलर मैट्रिक्स। Singular matrix, let A be any square matrix and if its determinant is not equals to 0 then matrix is called singular matrix। तो आपको कोई A स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा। अब यदि उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको। तो यहाँ पर मेन कंडीशन क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? नॉट इक्वल्स टू 0। देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A is any square matrix and its determinant is equals to 0 then this is called non-singular matrix। तो यहाँ पर यदि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें वो इक्वल्स टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है और नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है इक्वल मैट्रिक्स। Equal matrix if A and B टू मैट्रिक्स हैं तो ये टू मैट्रिक्स में यदि उनके रैंक जो है वो दोनों मैट्रिक्स का सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने मैट्रिक्स A लिया है 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स भी क्या हो 1 2 3 4
तो इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक सेम है, दोनों सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है और उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स भी क्या है, सेम, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। थैंक यू। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।